साथ साथ कॉलेज का होना क्या बात, ये फख्र की बात है। बेशक। बलियाबी की आज थोड़ी सी गुफ्तगू कड़वी हो सकती है, इसलिए कि मैं वो नहीं हूँ कि जन्नत की कुंजी दे दूँ लेके घर जाऊँ। क्या बात है भाई, वाह। मैं उन माफियाओं की दुकान में ताला ठोक करके ही मरूंगा इंशाअल्लाह। जो नबी के आशिकों को किसी का अंधभक्त बनाने में लगे हैं, इसलिए कि ये बाज़ार मुस्तफ़ा है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ज़र से सौदा नहीं होता, दिल से सौदा होता। सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े हैं नौजवान तबका, अगर हमारी ही बिरादरी तो हो तो बैठ जाओ, वरना घर जाकर सो। जी बलियाबी को मालूम है कि सैलाब के पानी से खेती नहीं है जी, सच है। और नस्लों की भूख गमले में गेहूं बोने से नहीं मिलती। नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, क्या मिसाल है हजरत, वाह। बलियाबी को सुनना है तो थोड़ा दिल भी मजबूत कीजिए और होश भी ठीक कर लीजिए। क्या बात। जब आपका बलियाबी पहली बार पार्लियामेंट गया तो सारी दुनिया की मीडिया ने मुझसे पूछा कि आपका लीडर कौन है। वाह, क्या बात। मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स कौन है, राजनीति में किसे आप अपना गुरु मानते हैं। वाह, मैंने कहा फर्स्ट और लास्ट, पहला और आखिरी। इंसानियत को पीसफुल से जस्टिस और इंसाफ देने वाले मॉडल का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये अलग बात है कि मदरसे में पढ़ने वालों को लोग यतीमों की फहरिस्त से बाहर नहीं निकालते, लेकिन उन्हें खूब पता है कि जब विक्टोरिया के गुंडे भारत में नाच रहे थे, सच। अंग्रेजों के दल्ले जब भारत में चारों तरफ जुल्म के पंजे गाड़ चुके थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी संग्राम पर उतरे थे, बड़े बड़े योद्धाओं ने ना जाने कितनी तारीखें लिख दी थी, लेकिन विक्टोरिया के गुंडों के सेहत पर कोई असर नहीं था। लेकिन इसी मदरसे की चटाई पर बैठने वाला एक आलिम जिसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी, सुभान अल्लाह, जब भारत की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया, वाह। यह और सी बात है कि लफ्ज़े जिहाद को तोड़ मड़ोड़ दिया। आहा। और बलियाबी उसी मदरसे की चटाई से निकलकर पूरे भारत में चीख कर कह रहा है, कल जब भारत में विक्टोरियों के खिलाफ भारत की आजादी के लिए जिहाद का फतवा निकला था, तो पाकिस्तान के आतंकवादियों कान खोल के सुन लो, हिंदुस्तान की अजमत और भारत के तिरंगे के तहफ्फुज के लिए हम किसी और का इंतजार नहीं करेंगे। कल अंग्रेजों की गर्दन ऐंठ करके मदरसे में रखा था, आतंकवाद की कलाई और कमर तोड़कर मदरसा ही रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। वाह वाह वाह। इसलिए कि आज हमारा हिंदुस्तान जख्मी है, आज मेरा भारत घायल है, आज हमारा हिंदुस्तान चोट खाएगा। ये चोट चाहे जिन दल्लों ने दिया हो, हिसाब तो होगा।
हिसाब तो होगा, चाहे अंदर का आतंकवादी हो या बाहर का आतंकवादी, चाहे जिस धर्म का आतंकवादी हो, नाम पूछकर जुल्म करे वो भी आतंकवादी, धर्म पूछकर जुल्म करे वो भी आतंकवादी, चेहरा देखकर गोली मारे वो भी आतंकवादी। इसलिए इस वक्त मैं अपने नौजवानों से एक विनती करके अपील करूंगा और अपने बुजुर्गों से कहूंगा, अपनी अपनी औलादों के मोबाइल पर कड़ी नजर रखो। इसलिए कि व्हाट्सएप वाले एक ग्रुप बनाकर चल पड़े हैं हमारी औलादों को रुसवा करने के लिए। नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम आएगा, टोपी दाढ़ी की तस्वीर भी आएगी, लेकिन वो फेक होगा जी। और इश्तियाल अंगेज भड़काऊ स्लोगन और डायलॉग लिखे होंगे। इसलिए कोई कहीं से भेजे, हम हिंदुस्तानी कल भी थे, हम हिंदुस्तानी अभी भी हैं और उठेंगे मैदानी मैशर में तो इसी हिंद की मिट्टी से उठेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बेटे बैठ जाओ। आज नौजवानों के लिए थोड़ी कड़वी गुफ्तगू हो जी। क्या राजा, सुनने का मूड है? बोलिए बोलिए। अरे जोर से बोल दो, डर तो नहीं रहे हो? वो पीछे वाले तो डरे हुए हैं। डरे नहीं होते तो न जाने कब के उजाले में आ गए। बेशक डरे हुए। हो सकता है उजालों से डर लगता। बहरहाल मेरी माँ बहन बेटियां भी आई हैं और बड़ी तादाद में आई हैं जी। आज इनके लिए भी कुछ पैगाम दारुल से दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो अगर सुनने का मूड और इरादा हो चुका है तो हमें भरोसा दिला दो तो मैं अपना दर्द भूल जाऊंगा। आबाद है। अभी हमारे हज़रत मौलाना मकसूद साहब फरमा रहे थे